मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि आज मेरे साथ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा जी हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले बताइए कि कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप यू आर डूइंग वेल टू। जी जी जी। जी, आपके भाई के ऊपर एक फिल्म आ रही है, जुड़वा भाई थे आपके। तो क्या आपको लगता है कि ये फिल्म आपकी जो भाई की जर्नी है वो जस्टिफाई कर पाएगी? और क्या आपने कुछ फिल्म के कुछ हिस्से देखे हैं अभी तक? जी, मैंने बिल्कुल इस फिल्म का प्री ग्राफिक्स वर्जन देखा है और मूवी को बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा डायरेक्टर विष्णुवर्धन को। और जिस तरीके से सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी ने जो रोल किया, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ विक्रम। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की, जो विक्रम की बहादुरी की स्टोरी थी, इट विल रीच द मासेस नाउ। जी, सिद्धार्थ ने आपके भाई का रोल प्ले किया है। दोनों ही माशाल्लाह बहुत ही हैंडसम है, सिद्धार्थ भी और विक्रम बत्रा भी। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये जो रोल है वो बखूबी निभाया है? और आपको भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनका चेहरा कहीं ना कहीं विक्रम जी से मिलता है? देखिए, आप अगर मैं बोलूंगा तो सिद्धार्थ को मैं आज से ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 साल पहले मिला था। और अच्छा। सिद्धार्थ ने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन किया मेरे साथ, बहुत ज्यादा डिस्कशन किया प्राइमरली टू अंडरस्टैंड विक्रम एज अ कैरेक्टर, कि विक्रम किस तरह के थे, किस तरह से बात करते थे, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका ओवरऑल नेचर कैसा था, उनका लाइफ का मोटो क्या था। तो सिद्धार्थ को मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा कि बिफोर गेटिंग इनटू द थिक ऑफ द कैरेक्टर, उन्होंने विक्रम का पूरा कैरेक्टर बहुत अच्छे से स्टडी किया और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। और हाँ, डेफिनेटली जब उनको मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो हमें लगा था कि उनका जो साइड ग्लिम्स है, जब साइड फेस आप देखते हो सिद्धार्थ का, इट इज लॉट लाइक विक्रम। विक्रम भी बहुत हैंडसम हुआ करते थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी बहुत अच्छा करेगी। आप दोनों ही जुड़वा भाई हैं, तो बचपन में खूब सारी आपकी मस्तियां होती रही होंगी। और कैसा रहा था आपका बचपन? कौन पढ़ाई में अच्छा था? मस्त लड़ाइयाँ कौन करता था? और स्कूलिंग में कैसे थे? स्पोर्ट्स में कैसे थे आप दोनों? हम दोनों बहुत ही कीन स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करते थे और शुरू से ही हमने जो गेम पिक करी थी वो टेबल टेनिस थी। और एंड ऑफ द डे हम दोनों ने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था ऑल इंडिया नेशनल्स में, टेबल टेनिस में, जूडो में, कराटे में। हम दोनों बहुत ज्यादा रोलर स्केटिंग किया करते थे। और जनरली ऐसा होता था कि स्कूल में जब भी चैंपियनशिप होती थी तो ये टारगेट रहता था कि जो मैक्सिमम ट्रॉफीज होंगी टेबल के ऊपर उनको कौन स्वीप अवे करेगा, राइट। बट विक्रम वाज ऑलवेज अ चैंपियन। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जब हम स्टेट लेवल खेलने गए, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने गए टेबल टेनिस में, तो मेरा और विक्रम का हमेशा सेमीफाइनल का मैच हुआ करता था और विक्रम ऑलवेज यूज्ड टू विन द मैचेस, राइट, प्राइमरली अगेंस्ट मी एट लीस्ट। ऑफ कोर्स ही वाज अ ग्रेट चैंपियन। और स्टडीज में हम दोनों बहुत अच्छे हुआ करते थे बिकॉज वी यूज्ड टू कीप अ राइट बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स, बिकॉज हमारे दोनों ही मॉम डैड टीचर थे और डैड थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे कि ठीक है भाई, आप स्पोर्ट्स की तरफ है लेकिन पढ़ाई की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बचपन बहुत अच्छा था, बहुत वी यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ प्रैंक्स। वी हैड अ वेरी लवली चाइल्डहुड विद लॉट ऑफ लाफ्टर्स। बहुत बार ऐसा होता था कि दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो कभी एक को मार पड़नी थी तो दूसरे को पड़ जाती थी, क्योंकि उन दिनों में चश्मा नहीं पहनता था मैं, ऑफ कोर्स, तो सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा थी। सो आई थिंक एवरी बिट ऑफ आवर लाइफ राइट फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन वी वर बोर्न, और जब तक हम कॉलेज में नहीं पहुंच गए और विक्रम एकेडमी में नहीं पहुंच गए, आई थिंक इट वाज अ लाइफ, I think which was full of blessings and full of joy and happiness around. आपके एक इंटरव्यू में देख रही थी कि आपने कहा था कि आप दोनों ही बचपन में आर्मी में जाना चाहते थे। फिर कब देखा आप लोगों ने ये सपना और कैसे फिर विक्रम का ये सपना पूरा हुआ? तो 1987 में एक बहुत फेमस सीरियल आया करता था, परमवीर चक्र, राइट। हम दोनों में, हम 7th या 8th क्लास में होते थे और हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, हम किसी पड़ोसी के घर पे जाके टीवी देखते थे। और जब उन दिनों में जब सीरियल आता था तो जो जितने भी परमवीर चक्र थे उनकी जब हम स्टोरी सुना करते थे तो वहीं से हमारा पहला सपना हुआ था कि जो जिसको कहते हैं ना, सपने की नींव डली थी कि कि वी वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर द कंट्री एंड वी विल चूज आर्मी एज अ करियर। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया और जब हम मिडिल स्कूल में थे तो इंसिडेंटली हमारा जो स्कूल था इट वाज इनसाइड द आर्मी कैंटोनमेंट। तो हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल बना वो सब आर्मी के ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। और जो पूरा स्कूल था वो, जैसे मैंने बताया, कि आर्मी कैंटोनमेंट में था। तो जब देखो हमें, वी ऑलवेज यूज्ड टू सी ओनली मेन इन द यूनिफॉर्म। हमको ऑलिव ग्रीन कलर के सिवाय कोई कलर दूसरा दिखता ही नहीं था। और वहीं से हमारा वो पैशन इतना ज्यादा बढ़ गया जब हम डिटेल में, जब हमको पता लगा कि हमारे फ्रेंड्स बने आर्मी से, कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हाट आर्मी गिव्स इज ब्यूटीफुल, इट इज वंडरफुल। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। अगर आप आज की डेट में भी देखेंगे
whether you look at the Asian Games, you look at Olympics या Commonwealth, कितने सारे मेडल होते हैं जो सिर्फ आर्मी के ही जो सोल्जर्स होते हैं वो लेकर आते हैं या आर्मी के अफसर्स लेकर आते हैं। तो जब हमको पूरा एनवायरमेंट उनका ऐसा लगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, व्हाट वांट्स टू लीड, उसी से हमारा पैशन जुड़ा एंड वी डिसाइडेड बोथ विल गो फॉर द फोर्सेस। और जब हम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में आए पढ़ने तो विक्रम ने 1995-96 में अपना फर्स्ट एसएसबी क्लियर किया। मैं उनके साथ ही गया था बट एसएसबी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट रिकमेंडेड। फिर मैंने दूसरी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया हुआ, तो 3 बार मैंने भी ट्राई किया बट आई वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड एंड विक्रम अपने पहले अटेम्प्ट में निकल गए थे। वहीं से हमारी शुरुआत हुई एंड विक्रम मेड इट इन 96-97 एंड आई ऑप्टेड फॉर अ करियर इन अ प्राइवेट सेक्टर। उनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, दिल मांगे मोर, उसके बारे में कुछ बताइए। तो जब विक्रम अपने पहले मिशन के लिए गए थे पॉइंट 5140 पे, और उनके दिनों कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी, जो आज लेफ्टिनेंट जनरल है और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं। तो जब विक्रम अपने मिशन के लिए गए 20 जून 1999 को, तो जब उनके सीओ ने पूछा कि विक्रम अगर आप पूरा पीक कैप्चर कर लेंगे एंड देन यू वुड हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द बंकर्स, तो आपका सक्सेस सिग्नल क्या रहेगा, तब विक्रम ने बोला था ये दिल मांगे मोर। तो उनका कहना यह था कि मतलब कि नो मैटर व्हाट, बेशक वो 5140 कैप्चर कर लेंगे बट उससे आर्मी का मिशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो इंट्रूजन थी वो बहुत ज्यादा पीक्स के ऊपर थी, राइट। और आई एम श्योर उनका मकसद ये था कि एक मिशन के बाद मुझे दूसरे मिशन में जाना है, तीसरे मिशन में जाना है, एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट कि जब तक मेरा पूरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा, राइट। और इसीलिए उन्होंने बोला कि ये दिल मांगे मोर की 5140 कैप्चर किया, वापस आए, और इसीलिए वो अपने दूसरे मिशन के लिए 4875 पे चले गए। चिट्ठियां बहुत लिखा करते थे आपको वो वहां से, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उन्होंने मुझे वहां से 4 लेटर लिखे थे, और लेटर में जनरली वो ये लिखते थे कि इंडियन आर्मी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, और हम जो दुश्मन है उनको धकेल रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं, और हमारी चिंता मत करना, इंडियन आर्मी हमारा पूरा ख्याल रख रही है। हमेशा कंसर्न रहते थे कि घर में मम्मी पापा ठीक हैं। एक लेटर में उन्होंने मुझे लिखा भी था कि लाइफ इज एट रिस्क देयर एंड एनीथिंग कैन हैपन, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ मॉम एंड डैड। तो जनरली यूज्ड टू राइट ओनली दोस थिंग्स। काफी चीजें वो नहीं लिखते थे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, बट प्रिमाइरली जो भी लेटर आता था वो बहुत ही प्रेम भरा लेटर होता था। प्रिमाइरली हर किसी के बारे में पूछते थे कि सिस्टर्स कैसी हैं, जीजू कैसे हैं, जो हमारे कजन्स हुआ करते थे, राइट, जितने भी कजन्स हैं हमारे, सॉरी, उन सब के बारे में पूछते थे कि सब ठीक है। यही जनरली उनका लेटर में डिटेल्स हुआ करते थे whenever he used to write a letter to me। उनकी लाइफ का एक और पहलू है, उनकी जो प्रेमिका रही हैं डिम्पल चीमा, उनके बारे में कभी आपने आपसे कुछ डिस्कस किया, उन्होंने कुछ बताया आपको? सी डिम्पल, ऑफ कोर्स डिम्पल को मैं तब से ही जानता हूँ जब से विक्रम और डिम्पल फ्रेंड बने थे, और ऑफ कोर्स डिम्पल जी के साथ मैं इन टच हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा ड्रीम था कि जब विक्रम वापस आएंगे एंड ऑफ कोर्स दे वुड लाइक टू गेट मैरिड, बट अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स इन द स्टोर, राइट। जो गैप है उनके जाने से आपकी मतलब देश को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ ही, आपकी जो पर्सनल, जो आपके दिल में जो गैप है वो कभी नहीं भर सकता है। तो उनसे जो आपकी आखिरी मुलाकात थी उसका कुछ हिस्सा आप हमें बताना चाहेंगे? तो विक्रम के साथ जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी वो हुई थी 9 मार्च 1999 को, और विक्रम अपना कमांडो कोर्स करके बेलगाम से वापस आ रहे थे, और एक बड़ी फेमस मूवी हुआ करती थी जिसका नाम था प्रहार, राइट। और जो प्रहार मूवी है वो नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित जी की है, और उस मूवी में पूरा एक कमांडो की जो लाइफ होती है उसको दर्शाया गया है, और हम दोनों की फेवरेट मूवी हुआ करती थी। तो जब विक्रम मुझे मिले उस कोर्स करने के बाद, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन उनको ये था कि आप प्रहार मूवी की तरह ही है कमांडो कोर्स? तो विक्रम ने मुझे जवाब दिया था कि कमांडो इज 10 टाइम्स मोर टफर देन व्हाट इज शोन इन दी प्रहार मूवी। दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद हिम, और उसके बाद हम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई कभी। उसके बाद जो भी एक्सचेंज हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो कारगिल चले गए और वहीं से जो बैटल शुरू हुआ, तो उनका जो भी एक्सचेंज हुआ उन 4 लेटर्स के थ्रू हुआ जो भी। बिल्कुल। अब उनके coming down to your void, of course that void is permanent in my life because उनकी physical presence is not there, but yes, I think 22 साल में ऐसा ही कोई दिन रहा होगा जब हम उनको याद नहीं करते, because I feel his presence around me always। और अब जो उनके ऊपर फिल्म आ रही है तो पूरा देश उनके बारे में और भी ज्यादा जान पाएगा, उम्मीद करते हैं। जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।